अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है। आज तो हमने फैंस भी ऑन कर दिए हैं। इसी तरह मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात। और यही खूबसूरती है मौसमों की कि हम हर तरह का मौसम जो है ना उसको एंजॉय करें। ठीक है, तो अभी गर्मियाँ आ रही हैं, मैं लोगों को सुनूंगी हाय बड़ी गर्मी, ये गर्मी, वो गर्मी। एनी हाउ, मेरा ख्याल है एतराज़ करना या क्रिप करना हमारा कौमी फरीज़ा है। हम किसी न किसी बात पे क्रिबिंग करना जो है ना अपना हक समझते हैं। तो लाइट हस्बे मामूल में जलाना भूल गई। अच्छा जी, ये मैं लाइट ऑन करती हूँ। अब देखें आप, मैं कैसी आपको ब्राइट दिखाई देते हो। ठीक है जी, आज मैं अपनी लास्ट जो व्लॉग मैंने बनाई थी अपने हेयर कट के बाद, तो वो मैं देख रही थी। बहुत प्यारे आपके कमेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे वही हक का कमेंट तो इतना इतना खूबसूरत होता है कि दिल चाहता है उसको मैं एक से ज़्यादा बार पढूं। बल्कि आज आई स्पेशलिस्ट को दिखाना था, मेरी आंखें जो है ना वाटरी सी रहती हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उनको दिखाऊं डॉक्टर आबद नकवी को। तो उनको मैंने वही हक के बारे में बताया, तो उन्होंने फ़ौरन फूड से निकाल के पूछा ये हैं इनके मियाँ ब्रिगेडियर हक। मैंने कहा यही होंगे, मैं पूरा नाम तो नहीं जानती। एनी हो, उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया और मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। ठीक है, तो ये होगी बात। अच्छा जी, कमेंट्स आपके, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बताती हूँ और हमेशा बताती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत, हिम्मत अफजा और पॉजिटिव होते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का किसी न किसी तरह आपको, अगर कोई जवाब तलब बात हो तो वो मैं ज़रूर दूँ। एक कमेंट मैं पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर मैं सर पे दुपट्टा लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, आई एम श्योर, बल्कि मुझे पता है कि मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको एक मिलाद की तस्वीर दिखाती हूँ। ये आज़ाद कश्मीर का जो सदर थे मसूद ख़ान, उनके घर में मिलाद था आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में। तो उस मौके की ये तस्वीर है, आप देखें वाकई सर पे दुपट्टा लिया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा एक ज़माने में मैंने टीवी पे रमज़ान के प्रोग्राम किए थे, तो उस दौरान उन्होंने मुझे डरते डरते रिक्वेस्ट की कि अगर आप सर पे दुपट्टा ले लें तो अच्छा लगेगा, अगर आप माइंड ना करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगी। तो वो मैंने प्रोग्राम, मेरा ख्याल है 6 7 8 प्रोग्राम या कुछ इतने ही थे, सर पे दुपट्टा लेके, या हिजाब भी पहना था मेरा ख्याल है, फिर नेशन लगा के उन्होंने मुझे पहनाया था। तो बहुत ही खूबसूरत लोगों के जो कमेंट आए थे ना, वो इतने मज़े के कमेंट्स थे कि आप बिल्कुल नौरानी शख्सियत लग रही हैं, आप हूर लग रही हैं, ये लग रही हैं, वो लग रही हैं। लेकिन वो फिर उसके बाद वो जब रमज़ान के प्रोग्राम ख़त्म हुए, काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ, तो वो फिर नॉर्मल रूटीन पे आ गए। तो आपकी सजेशन सर आंखों पर, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कहा है कि वो औरतें जो 60 की उम्र से तजावज़ कर चुकी हैं, 60 से ज़्यादा उम्र की हैं, उनको ओढ़नी ओढ़ना ज़रूरी नहीं है। पहले तो ओढ़नियों के बारे में भी है ना सूरतें। तो 60 साल से उम्र की औरत को कोई पाबंदी नहीं है कि वो दुपट्टा ले, सर ढाँपे या ना ढाँपे। एनी हाउ, ये तो क्या कहते हैं, एक उज़र बराए उज़र हो गया ना। अदरवाइज़ मुझे सर पे दुपट्टा जहाँ मौका बहाल होता है मैं ज़रूर लेती हूँ। तो अगर ऐसा कोई माहौल नहीं है तो फिर ठीक है, सर पे दुपट्टा लेने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करती। अगर औरतों के अंदर मैं घूम रही हूँ या कोई अटेंड कर रही हूँ फंक्शन या कोई एनी हो। तो जनाब जी, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। और साथ ही उन्होंने कहा है अगर मैं बाल लंबे कर लूँ तो बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे बाल जब लंबे हो जाते हैं, पिछले अभी परसों जो मैं आप हेयर कट करवा के आई हूँ, वो यहाँ तक आ गए हुए थे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। मुझे अपना ये स्टाइल पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने अपनाया हुआ है, मुझे ये पसंद है, बहुत पसंद है, मेरे हब्बी को बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं ये स्टाइल रखती हूँ। और वैसे भी कहते हैं
ब्यूटी टेक्नीशियंस जो हैं वो कहते हैं कि जो जो आपकी एज बढ़ती जाती है बालों का स्टाइल जो है ना मतलब छोटा होना चाहिए। तो ये था जनाब जी एक कमेंट का जवाब, जिसका मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ आपकी सजेशन के लिए। लेकिन मैंने आपको जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने बता दिया। तो ठीक है, आपके मशवरों का बहुत शुक्रिया। और आप मेरी दुपट्टे वाली तस्वीरें देखते मैं एडमिट करती हूँ कि बहुत खूबसूरत लगता है सर पे दुपट्टा लिया हुआ मुझे, लेकिन मेरा मूड नहीं है सर पे दुपट्टा लेने का फ़िलहाल। तो जनाब जी, आपने मेरे वीलॉग्स को पसंद किया। ख़ास तौर पे अब मैं सोच रही हूँ कि कुकिंग के प्रोग्राम जो मैं शुरू करूँ वो चाइनीज़ के हवाले से शुरू करूँ। टीवी पे तो मैंने हर मुल्क के 10-10 प्रोग्राम किए थे, चाइनीज़, अफ्रीकन, अरबिक, ईरानी और इस तरह के मुख्तलिफ़ मुल्कों के प्रोग्राम मैंने किए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो वो गेटअप था और जो स्क्रीन वगैरह थी पीछे वो भी उसी मुल्क के हवाले से लगाई। जैसे उज़्बेक प्रोग्राम किए तो मैंने उज़्बेकिस्तान का ड्रेस पहना हुआ था जो वो मैं वहाँ से लाई थी। इस तरह से अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्या कहते हैं, वैरायटी इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। तनव्वु ज़िंदगी की जान है। ज़िंदगी में रंग भरने के लिए आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते रहा करें जो आपको खुशी दे, जो आपको एक्टिव रखे। और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ 50 साल पहले से लेके अब तक, मैं सोचती हूँ इतने काम मैं कैसे करती थी। और बहुत खुश दिली से, बहुत शौक़ से, बहुत मोहब्बत से, बहुत इंजॉय करके 7 साल मैं फूड एडवाइज़र के तौर पर मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया जो मुझे बेहद मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने टीवी पे 26 साल काम किया। फिर उसके साथ किताबें लिखी, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मैं गई जहाँ पे मैंने जाके पाकिस्तान की तरफ से पेपर पढ़े EMDR के बारे में। 12 साल मैंने साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया। 10 साल मैंने रेकी की क्लासेस ज्वाइन की। यानी कि इतनी चीज़ें डिफरेंट किस्म की, लेकिन ऑल वर रिलेटेड टू आर्ट्स। मतलब इनमें साइंस की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारी की सारी आर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी। तो भरपूर इंजॉय किया। जो काम करें दिल लगा के करें, खुशी से करें, इंजॉय करके करें, वरना ना करें, अटेम्प्ट ही ना करें। अगर अटेम्प्ट किए हैं और आप उसको इंजॉय नहीं कर रहे तो आप छोड़ दें जी। तो आज के हवाले से अभी मैं डॉक्टर को आंखें दिखा के आई हूँ और मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट आपकी कुछ सवालों के जवाब दे दूँ। और अच्छा लगता है आपके जवाब दे के, आपके कमेंट्स पढ़ के, और उससे भी अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। अज़रा का फ़ोन आ रहा है, मैं ज़रा फ़ोन सुन लूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।